Hare Krishna, dear devotees. So we'll begin with our second chapter of the book, Krishna Consciousness, a Matchless Gift. Krishna Consciousness, a Matchless Gift. अगर इसको हम हिंदी में इसका अनुवाद करते हैं तो आता है कृष्ण भावनामृत, एक अनुपम उपहार। तो देखेंगे चैप्टर का टॉपिक क्या है, भौतिक दलदल से उद्धार। देखते हैं क्या है। हमारी चर्चा का विषय अत्यंत उत्कृष्ट है, भगवान के पवित्र नाम का यशोगान। इसी विषय पर महाराज परीक्षित तथा शुकदेव गोस्वामी के विमर्श हुआ था। इसी बीच देखिए क्या यहाँ पर मिसप्रिंटिंग है। इसी विषय पर महाराज परीक्षित तथा शुकदेव गोस्वामी के बीच विचार विमर्श हुआ था और उन्होंने यह देखा कि एक अत्यंत पतित तथा सभी प्रकार के पाप कर्म करने वाले ब्राह्मण की रक्षा एकमात्र कृष्ण के पवित्र नाम का कीर्तन करने के कारण हुआ। तो ये तो प्रत्यक्ष है। हमने जो भी हम देखते हैं श्रीमद् भागवतम में जितनी भी व्याख्याएं हैं कि जितने भी जो सिंफुल पीपल है, मतलब जो पाप कर्मी लोग हैं जिन्होंने बहुत पाप किए, उनका उद्धार सिर्फ भगवान के पवित्र नाम के उच्चारण मात्र से हो गया। कितने सारे एग्जाम्पल है। अजामिल का एग्जाम्पल देख लीजिए या लखा हीरा का एग्जाम्पल आप देख लीजिए, जगाई मधाई का एग्जाम्पल देख लीजिए। सभी का जो उद्धार है वो भगवान के पवित्र नामों ने कर दिया। तो देखिए कितना ज्यादा पोटेंट है भगवान का नाम, कितना प्रबल है ये साधन। यह कथा श्रीमद् भागवत के छठे स्कंद में हुई है। श्रीमद् भागवत व्यासदेव और कृत एक महापुराण, व्यासदेव कृत एक महापुराण है जिसमें भगवान कृष्ण की लीलाओं का वर्णन हुआ है। तो ये स्पष्ट है जो श्रीमद् भागवतम है उसमें भगवान की जो भी लीलाएं हैं, भगवान के पास टाइम्स, उसका वर्णन है और कृष्ण भावनामृत के दर्शन की विशद व्याख्या की गई है। तभी तो आप देखिए जो श्रीमद् भागवतम है उसको ज्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है। कोई भी व्यक्ति के मन में सिर्फ इच्छा मात्र आई है कि वो भागवतम पढ़ेगा, उसी से वह मुक्त हो जाता है। सिर्फ ये इच्छा करने मात्र से स्वयं श्री श्री राधा कृष्ण आ जाते हैं। तो आप सोचिए कितना ज्यादा प्रबल है। श्रीमद् भागवत के 5वें स्कंद में ब्राह्मण के लोकों का अत्यंत विशद वर्णन है। इस ब्रह्मांड में अधो, मध्य तथा ऊर्ध्व ये 3 लोक हैं। वस्तुतः न केवल भागवत अपितु सारे धार्मिक ग्रंथों में नारकीय और अधोलोकों एवं स्वर्ग या उच्च लोगों के वर्णन मिलते हैं। तो देखिए ये सुनने को मिलता है कि जो भी है स्वर्ग और नरक तो यही है। यही का मतलब क्या है, पृथ्वी पर नहीं है, इस ब्रह्मांड में है। लेकिन लोग सोचते हैं कि जो भी कर रहा है उसकी करनी तो उसको यही मिलेगी। अगर कुछ गलत कर रहा है तो नरक उसे यही भोगना होगा, कुछ अच्छा कर रहा है तो स्वर्ग भी उसे यही भोगना होगा। पर ऐसा नहीं होता है। जो हेल और हेवन है, स्वर्ग और नरक, ये जो लोग हैं ये वास्तविकता में इस ब्रह्मांड में स्थित है और मनुष्य के कर्म अनुसार उनकी गति प्राप्त होती है। आपको पता है जो कीड़े मकोड़े होते हैं, अगर उनकी भी हत्या हमसे हो जाती है उसके लिए भी नरक है। मतलब नरक भी काफी सारे विस्तार है। जो जैसे काम करता है वो वैसे जाता है। जैसे कोई शराब का सेवन कर रहा है तो उस हिसाब से वहां भेजा जाएगा।
कोई गौ मांस खा रहा है, मीट खा रहा है, उसको वहां उस हिसाब से दूसरे नर्क में भेजा जाएगा। नर्क भी बहुत सारे हैं, सभी लोग बहुत सारे हैं, ऐसा नहीं है कि एक ही है। सॉरी, लोग, हाँ, सभी। जैसे देखिए यहाँ फोटो है, तो इस लाइन में आप देखिए, सबसे ऊपर जो है ब्रह्मलोक है और सबसे नीचे पाताल लोक है, और इसी में नीचे की लाइन में ही जो है नर्क आता है, बीच में पृथ्वी आती है और पृथ्वी के ऊपर स्वर्गलोक आता है। ऐसे व्याख्या है श्रीमद् भागवत में। इन लोकों की सही सही स्थिति एवं इस ग्रह से उनकी दूरियों का वैसा ही संकेत मिलता है जैसा कि खगोल से गणना की है कि चंद्रमा तथा अन्य ग्रह लोग पृथ्वी से कितनी दूर है। अब आप सोचिए कि जो साइंटिस्ट है वो कितना कितना कितनी कितनी रिसर्च कर रहे हैं इस बारे में कि जो चंद्रमा है वो कितनी दूर है, चंद्रमा पर कोई लाइफ है या नहीं, कोई जीवन है या नहीं, कितनी कितनी रिसर्च कर रहे हैं। और आप देखिए, हमें तो कोई रिसर्च करने की जरूरत नहीं है, शास्त्र पढ़ के हमको तो सब कुछ समझ आ रहा है। जबकि आप देखेंगे काफी सारे प्लैनेट्स हैं जिनकी रिसर्च करने के बाद में भी वो कितनी ही रिसर्च कर ले, पूरा जीवन खपा दे, फिर भी वो समझ नहीं पाएंगे, कर ही नहीं पाएंगे रिसर्च, कि वो सब सूक्ष्म है। अभी आप सोचिए, जो चंद्रमा है उस पे ठीक है लोग जा भी रहे हैं, तो वहां पर जीवन है वो ये तो नहीं देख पाएंगे ना, क्योंकि वो सूक्ष्म है ना। जो वहां पर जो भी लोग वास करते हैं ना, उनको वो देख सकते हैं, क्योंकि वो सब सूक्ष्म है। ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। देखिए जितने भी लोग हैं सब में जीवन है, लेकिन उसके अकॉर्डिंग ही देह प्राप्त होता है। पृथ्वी लोक पे जो व्यक्ति रह रहा है उसका देह ऐसा है ही नहीं कि वो दूसरे जो प्लैनेट्स हैं वहां के लोगों को देख सके, पॉसिबल ही नहीं है। तो कितनी ही रिसर्च करे उसे कहाँ समझ आएगी ये चीज। दृष्टोपासना, महाराज बहुत अच्छी चीज बताते हैं, दृष्टोपासना। जो देखते हैं बस उस पर विश्वास कर लेते हैं लोग। शास्त्र हम नहीं पढ़ रहे थे, पहले कितनी चीजें देखते थे और बस उस पर विश्वास करते थे, अंदर की बात का किसको पता। शास्त्र में कितनी डीप में नॉलेज है, अंदर की बात अगर कहा जाए तो अंदर की बातें छुपी है। शास्त्र पढ़े बिना व्यक्ति समझ ही नहीं सकता कि अंदर की बात है क्या। आप सोचिए, जिस व्यक्ति का शास्त्र से कोई संबंध ही नहीं है, उसने कभी पढ़ा ही नहीं, उसको पता भी नहीं होगा भगवान के धाम के बारे में। भगवान के धाम के बारे में सोचिए, उसे यही पता नहीं होगा कि भगवान है कौन। कितनी सूक्ष्म बातें हैं ये सब। और आप देखिए जो साइंटिस्ट हैं वो, उनकी जो भी फिक्शन बुक्स वगैरह होती है उसमें क्या वो सब कुछ क्या क्या डालते हैं। एलियंस सुना है आपने? एलियंस के बारे में बताते हैं वो, और वो सब मन घड़त होता है। देखा होगा आपने, इनफैक्ट कार्टून्स में तो बहुत दिखाया जाता है एलियंस, एलियंस कैसी कैसी उसकी शक्ल बना दी जाती है अजीब सी। कभी सोचा है आपने ये लोग ऐसा क्यों करते हैं, एलियंस वगैरह के बारे में क्यों बताते हैं? क्योंकि ये जो मानव है उसको उच्च रखना चाहते हैं, कि मानव बहुत सुंदर है, उनके तरह कोई है ही नहीं। इस वजह से कुछ भी वो एलियन वगैरह बना देते हैं कि दूसरे प्लैनेट्स पे तो अगर है भी तो एलियन रहते हैं और वो दिखते नहीं है। क्यों? क्योंकि वो समझते हैं कि पृथ्वी पर जो मानव रह रहे हैं वो ही सबसे सुंदर है। जबकि आप खुद देखिए इस फोटो में, जो पृथ्वी लोक के ऊपर के जो लोग हैं उसकी अगर हम कैलकुलेशन करें, उसकी गणना में जो पृथ्वी लोक पर जो हमें देह प्राप्त हुआ है ये तो कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। एक मल मूत्र का इंस्ट्रूमेंट मात्र है और कुछ भी नहीं है। पर ये जो चीज है ये कितना ही मिलियंस खर्च कर ले, साइंटिस्ट इस चीज को नहीं समझ सकते।
देखिए यहाँ पर प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि गणना की है कि चंद्रमा तथा अन्य लोक ग्रह पृथ्वी से कितनी दूर है। उसी प्रकार श्रीमद् भागवत में अनेक ग्रहों के वर्णन मिलते हैं। तो हमें तो पढ़ने से ही पता लग गया, कहाँ रिसर्च की जरूरत पड़ रही है, कहाँ रिसर्च में कितना ज्यादा टाइम भी तो खपता है उन लोगों का। आप सोचिए ना, साइंटिस्ट, कभी किसी ने यंग साइंटिस्ट देखा है? कितनी कितनी उम्र निकल जाती है उनकी, पूरा उम्र को खपा देते हैं बस बिना मतलब की रिसर्च करके। शास्त्र, अगर शास्त्र की बात स्वीकार करते, कितना टाइम उनका बचता और हो सकता था भक्त बन के पहुंच जाते भगवान के पास। यही चीज समझ नहीं पाता है मनुष्य कि भगवान ने उसे कितनी इंटेलिजेंस दी है, पर उसका सही उपयोग वो नहीं कर रहा है सही जगह पर, बिना मतलब की चीजों पर समय खपा देता है, अपना पूरा मनुष्य जीवन खपा देता है। हमें इसी ग्रह में भी विभिन्न प्रकार की जलवायु वायुओं का अनुभव होता है। अमेरिका जैसे समशीतोष्ण देशों में भारत जैसे उष्णकटिबंधीय देश से भिन्न जलवायु पाई जाती है। जिस प्रकार इस ग्रह में पर्यावरणीय अंतर पाए जाते हैं, उसी प्रकार अन्य ऐसे ग्रह भी है जहाँ के वायुमंडल तथा पर्यावरण काफी भिन्न है। तो जो नेचर है उसकी बात यहाँ पर हो रही है। जैसे वायु की बात हो रही है, आपने देखा होगा जो विदेश होते हैं वहां बर्फ गिरती है, स्नोफॉल देखा होगा। पर यहाँ भारत में तो ऐसा नहीं होता है, क्योंकि यहाँ का क्लाइमेट थोड़ा हॉट है। कभी कभी हो जाती है, लेकिन वो बाहर के देशों के मुकाबले कुछ नहीं होता। तो नेचर के बारे में अलग अलग चीजें बताई जा रही है। उसी तरह से यहाँ पर जो पर्यावरणीय अंतर है, उसी तरह से दूसरे जो लोग हैं वहां पर भी अलग अलग तरह से है। जैसे प्रभु जी बता रहे थे, बाली प्रभु जी गए थे, तो वहां का जो वातावरण है बहुत सुंदर है, मतलब सात्विक है, पर भक्तों को वो भी ज्यादा आकर्षित नहीं लगता है, क्योंकि आफ्टर ऑल है तो भौतिक सब कुछ, जैसे कितना ही सुंदर हो। तो बस ये चीज बताई जा रही है कि जैसे एक लोक में ही अलग अलग चीजें देखने को मिलती है, बहुत बहुत कैटेगरीज मिलती है, बहुत बहुत डिफरेंशिएशन दिखते हैं, उसी तरह से जो अलग अलग ग्रह है वहां पर भी इस तरह से बहुत सारे डिफरेंशिएशन है। सुखदेव गोस्वामी ने ऐसे ग्रहों का वर्णन सुनने पर परीक्षित महाराज से कहा, अधुनेह महाभाग यथैव नर का नरः नानुग्रयान्त नान्य तन्मे व्याख्यातुमर्हसि। हे महाभाग, मैंने आपसे नरक लोगों के विषय में सुना। जो लोग अत्यंत पापी होते हैं वे इन लोगों में भेजे जाते हैं। भागवत, श्रीमद् भागवत के 6th कैंटो के 1st चैप्टर का 6th श्लोक है ये। परीक्षित महाराज वैष्णव भक्त थे और एक वैष्णव सदा अन्यों के कष्ट के प्रति दया का अनुभव करता है। उदाहरणार्थ, जब ईसा मसीह प्रकट हुए थे तब वे लोगों के दयनीय दशा देखकर अत्यंत दुखी हुए। इस प्रकार सारे वैष्णव या भक्त जन को भक्त या कृष्ण भावना भावित होते हैं, चाहे वे किसी देश या संप्रदाय के हो, अत्यंत दयालु होते हैं। अतएव वैष्णव की अर्थात भगवान की महिमाओं के उपदेशकर्ता की निंदा करना महान अपराध है। देखिए इस लाइन को हाईलाइट क्यों किया है, इस पैराग्राफ को, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। चैतन्य महाप्रभु स्वयं ये चीज कहते हैं कि जो भी व्यक्ति, जिस भी व्यक्ति ने एक बार भी कृष्ण कहा है और वैष्णवों की निंदा नहीं करता, उसका उद्धार मैं स्वयं करूंगा। स्वयं भगवान चैतन्य महाप्रभु स्वयं ये चीज कहते हैं। तो देखिए इस लाइन को हाईलाइट इसी वजह से किया गया है कि डिवोटीज जो हैं बहुत ज्यादा काइंड होते हैं, बहुत ज्यादा दयालु होते हैं। क्यों? क्योंकि देखिए भक्ति जब व्यक्ति कर रहा है, उसको
वो ज्ञान लेता है, मतलब नॉलेज ले रहा है, उसे चीजें समझ आ रही है और उसका विजन क्लियर होता चला जाता है और वो देख पाता है जो व्यक्ति भक्ति नहीं कर रहा है वो कितना दुखी है। क्यों? क्योंकि वो गलत जगह पे अपना सुख देख रहा है। आप देखेंगे काफी बार हम काफी लोगों को प्रीचिंग करते हैं लेकिन वो समझते नहीं है, स्वीकार नहीं करते हैं, तो थोड़ा दुख तो होता है कि अरे समझ नहीं रहा है। अगर समझ लेता तो कितना उद्धार हो जाता, इसका भक्ति कर लेता, बिना मतलब में दुखी हो रहा है। दुख तो होता है ना, इसलिए दुख नहीं होता है कि हमारी बात नहीं मान रहा, बस दुख होता है कि सही बात को स्वीकार नहीं कर रहा। तो जो भक्त है वो बहुत दयालु होते हैं। तो इस वजह से देखिए ये कहा जा रहा है कि कृष्ण शुद्ध वैष्णव के चरण कमलों पर किए गए अपराधों को कभी नहीं सह लेते, किंतु एक वैष्णव ऐसे अपराधों की क्षमा करने के लिए सदैव उद्यत रहता है। जैसे आप देखिए ना कि कोई भी व्यक्ति है, कोई अनजाने में अपराध भी करता है। जैसे आप अ, प्रभु नित्यानंद जो है उनका ही देखिए आप, जगाई मधाई ने उनका सर फोड़ दिया था लेकिन फिर भी उन्होंने उनपे दया ही दिखाई, क्योंकि वो देख पा रहे थे कि ये सब जो कर रहा है ये अविद्या के कारण कर रहा है, समझ ही नहीं रहा है कि क्या सही है। और इसी कारण देखिए जो वैष्णव है, भगवान हमेशा वैष्णव के पक्ष में रहते हैं। देखिए ऐसा नहीं है कि भगवान पार्शियलिटी करते हैं। समझने वाली बात यह है कि वैष्णवों का भगवान व्यक्तिगत रूप से ध्यान देते हैं और उनसे बहुत प्रेम करते हैं। आप खुद देखिए ना, यहाँ सामान्यतः ही अगर हम बात करें, कोई भी व्यक्ति अगर किसी की शरण लेता है, किसी का कहा मानता है, तो कितना कृतज्ञ महसूस करता है वो व्यक्ति जिसपे वो आश्रित होता है। तो आप सोचिए, जो भी व्यक्ति भगवान की शरण ले रहा है, भगवान की बात मान रहा है, उनके इंस्ट्रक्शंस फॉलो कर रहा है, तो फिर क्यों नहीं भगवान उसका व्यक्तिगत रूप से उस पर ध्यान देंगे। आप देखिए ना, जब हम भगवान से विमुख थे, मतलब भक्ति नहीं कर रहे थे, जब भी तो भगवान हमारा पालन कर रहे थे, तो अब जब उनकी भक्ति कर रहे हैं तो क्यों नहीं हमसे प्रेम करेंगे, क्यों नहीं हमारा ध्यान देंगे। तब और ज्यादा हम उनके प्रिय हो जाते हैं। भगवान प्रेम तो सभी से करते हैं क्योंकि सभी उनकी संतान है, सभी जीव भगवान के तो अंश है, लेकिन जो उनकी शरण लेता है उनका व्यक्तिगत रूप से भगवान और उन पर उनका व्यक्तिगत रूप से ध्यान रखते हैं। तो इस वजह से श्रीला प्रभुपाद जी खुद इस चीज को कहते हैं कि जो भौतिकतावादी लोग हैं, जो भक्ति नहीं कर रहे हैं, दे हैव टू वेट फॉर द मर्सी ऑफ अ डिवोटी। एक वैष्णव ही है जो अभक्त का उद्धार कर सकते हैं, उन्हें भक्ति के संपर्क में लाकर। आप खुद देखिए ना, आप खुद भक्ति के संपर्क में आए, किसी ना किसी डिवोटी के कारण ही तो आए आप। आपको अपने आप तो रियलाइजेशन नहीं हो गया कि हाँ मुझे शास्त्र सुनना चाहिए, हमें हरे कृष्ण महामंत्र का जप करना चाहिए, नहीं, एक वैष्णव के द्वारा ही हमें बताया गया और उनके कारण ही हम भक्ति में आए। तो इस वजह से अगर उनके प्रति अपराध होता है तो भगवान उसको नहीं सहते, लेकिन वैष्णव जो है वो इतना काइंड होता है कि उनके प्रति कोई अपराध भी कर रहा है तो वो उसको क्षमा कर देते हैं कि कोई बात नहीं, ऐसे कर रहा है, समझ नहीं रहा है, इस वजह से कर रहा है। देखिए क्या कहा जा रहा है, द ड्यूटी ऑफ अ ब्राह्मणा इज टू कल्चर द क्वालिटी ऑफ फॉरगिवनेस which is illuminating like the sun. The supreme personality of Godhead, Hari, is pleased with those who are forgiving. देख पा रहे हैं आप, क्षमा भाव रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। देखिए क्षमा भाव का मतलब ये भी है कि एक वो जो लाइन है
तृणादपि सुनिचेना तरोरपि सहिष्णुना अमानिना मानदेना कीर्तनिया सदा हरि। कि मैं एक जो पेड़ है, पेड़ का जो तना है उससे भी मैं निम्न हूँ, मतलब मैं बहुत ज्यादा, हे कृष्णा मुझे आप ऐसा ब्लेस कीजिए कि मैं खुद को हमेशा बहुत उदार रहूं, मैं हमेशा खुद को बहुत नीचे मानूं, मैं कभी भी ईगो ना आए। और देखिए जो भक्त है उसका हमेशा यही भाव रहना चाहिए, सामने वाला व्यक्ति हमसे चाहे कितना ही द्वेष करे, हमें उसके जैसा नहीं बनना चाहिए। फिर हम में और उसमें क्या फर्क। आप देखेंगे जैसे काउंसलिंग के टाइम पे ये बात समझाई जाती है कि अगर आप भक्ति कर रहे हैं आपको सुनने को मिलेगा कुछ भी, और अगर आप भी गुस्सा करने लगे तो फिर वो सामने वाला आपको और सुनाएगा, तुम तो भक्ति कर रहे हो फिर भी तुम तो गुस्सा करते हो, फिर तुम्हारे में और मुझ में क्या अंतर है। इससे अच्छा भक्ति ही ना करे कोई व्यक्ति, अगर भक्ति करने के बाद में भी गुस्सा कर रहा है तो फिर ये और सुनने को मिलता है। तो समझना चाहिए कि एक जो भक्त है उसका हमेशा फॉरगिविंग नेचर होना चाहिए, दूसरों को क्षमा करना और दूसरों से क्षमा मांगना। उसमें कभी आप देखेंगे व्यक्ति जितना झुकता है उतना ऊपर उठता है, ऐसा नहीं है नीचे झुकने से वो निम्न हो गया। कृपा बुद्धि एक वैष्णव दया का सागर होता है। वांछा कल्पतरु प्रत्येक व्यक्ति कामना करता है, लेकिन वैष्णव इन समस्त कामनाओं को पूरा कर सकता है। समझ पा रहे हैं आप। जो वांछा, जो कल्पतरु है, कल्प वृक्ष है, वो सभी वांछाओं को पूरा करता है, सभी इच्छाओं को पूरा करता है, लेकिन एक जो वैष्णव है वो इन सभी कामनाओं को पूरा कर सकता है। सुबह हम जो वैष्णव प्रणाम पढ़ते हैं उसमें भी तो यही चीज है कि जो भी डिवोटीज हैं दे आर लाइक डिजायर ट्रीज हु कैन फुलफिल द डिजायर्स ऑफ एवरी फॉलन कंडीशन सोल। वास्तविकता में जो हमारी जो डिजायर है, आत्मा की जो इच्छा है वो क्या होनी चाहिए, भगवान की सेवा करना, उसी से तो वो संतुष्ट होगा। वास्तविकता में तो यही है। तो एक जो भक्त है, जब व्यक्ति भक्त के संपर्क में आता है तभी इस चीज को समझ पाता है। कल्पतरु आध्यात्मिक जगत के वृक्ष का द्योतक है, जो सर्व मनोकामनाएं पूरी करने वाला वृक्ष होता है। इस जगत में एक विशेष प्रकार का फल किसी विशेष प्रकार के वृक्ष से ही प्राप्त किया जा सकता है, लेकिन कृष्ण लोक में तथा आध्यात्मिक आकाश में आए हुए अन्य सब ग्रहों में सारे वृक्ष आध्यात्मिक होते हैं तथा मनवांछित फल देने वाले होते हैं। इसका वर्णन ब्रह्म संहिता में मिलता है। चिंतामणि पर कर रक्षु कल्प वृक्ष। इसका अर्थ क्या है कि देखिए चिंतामणि का अर्थ क्या होता है, विश फुलफिलिंग। जो कल्प वृक्ष है वो तो चिंतामणि है ही, वो तो इच्छाएं पूरी करता ही है, लेकिन आपको पता है जो हमारे पास में भी एक कल्प वृक्ष है, क्या है वो, हरे कृष्णा महामंत्र। हरे कृष्णा महामंत्र भी चिंतामणि है, विश फुलफिलिंग है, हमारी सारी इच्छाओं को पूरी करता है। लेकिन सबसे अमेजिंग बात क्या है, इच्छा तो पूरी करता है, साथ में हमें बुद्धि भी देता है। आज ही हमने ये चीज डिस्कस करी थी कि कोई भी व्यक्ति अगर भगवान की उपासना कर रहा है उस और किसी भौतिक लालसा से वो उपासना कर रहा है तो उसकी इच्छा पूरी होगी, लेकिन साथ ही भगवान उसे बुद्धि भी देते हैं। जैसे अगर कोई व्यक्ति देवी देवता की उपासना कर रहा है, उसकी भौतिक इच्छा पूरी होती है, लेकिन इच्छा पूरा होने के साथ ही उसकी इच्छाएं और बढ़ती है अग्नि की तरह।
तो वो अग्नि में तेल डालने वाला काम करता है। लेकिन भगवान के पास गया है, भगवान से कुछ भौतिक इच्छा मांग रहा है, भगवान पूरा करते हैं, साथ ही बुद्धि भी देते हैं। तो वो आग में पानी डालने वाला काम होता है, उसकी वो इच्छा पूरी हो जाएगी, लेकिन अब और इच्छा बढ़ेगी नहीं। ये फर्क है। तो जो हरे कृष्णा महामंत्र है वो चिंतामणि में विश फुलफिलिंग। शुद्ध वैष्णव की तुलना, अब यहाँ कल्प वृक्ष की बात की जा रही है, शुद्ध वैष्णव की तुलना ऐसे कल्प वृक्ष से की जाती है क्योंकि वह निष्ठावान शिष्य को अनुपम भेंट कृष्ण भावनामृत प्रदान कर सकता है। देखिए ये चीज है, जैसे एक लाइन है मैं आपको बताऊंगी, श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा ही बताई गई है। Attachment to a devotee is attachment to the service of the Lord. Because one associates with a sadhu, the result will be that the sadhu will teach him how to become a devotee, a worshipper and sincere servitor of the Lord. क्या अर्थ है इसका? कि अगर हमारी जो आसक्ति है वो भगवान के भक्तों में है, वैष्णव में है, तो वो बहुत अच्छी बात है। क्यों? क्योंकि जब हमारी आसक्ति एक डिवोटी से होती है तो डिवोटी क्या करता है, वो उसे भगवान के बारे में बताएगा कि भगवान की सेवा करनी चाहिए। जब वो कोई भी व्यक्ति एक डिवोटी के साथ में एसोसिएट करता है, उसका एसोसिएशन लेता है, तो उसका रिजल्ट क्या आता है कि वो जो वैष्णव है वो उसे बताता है, मतलब उसको खुद को डिवोटी बनाने का वो प्रयास करता है कि वो भी डिवोटी बने, वो भी भगवान की सेवा करे, उसको भगवान की सेवा में लगाता है। आप देखेंगे डायरेक्टली भी अगर व्यक्ति भक्ति नहीं करना चाह रहा है तो इनडायरेक्टली उसे कैसे ना कैसे करके भक्ति में लगाया जा सकता है। कैसे? जैसे प्रभु जी ने इसका एग्जाम्पल दिया था, घर में जैसे हम प्रसादम बनाते हैं, तो आपको पता है अगर आप किसी व्यक्ति को जैसे सब्जी काटने को दे दिया आपने, तो वो जो सब्जी उसने काटी है उससे भगवान के लिए भोग बनेगा, तो ये भी भक्ति है। तो आप ऐसे इनडायरेक्टली भी किसी व्यक्ति को भक्ति में लगा सकते हैं। उसको पता नहीं है वो भक्ति कर रहा है, उसको पता नहीं है कि उसको कितना बड़ा लाभ होगा, पर आपने लगा दिया उसे, या उसे आप बहुत भर भर के उसको प्रसाद खिला रहे हैं। प्रसाद खाना भी तो भक्ति है, आज ही प्रभु जी बता रहे थे इस चीज को। तो कितनी अमेजिंग चीज है ये कि हमारा जो अटैचमेंट है, आसक्ति है, एक भक्त के साथ हो, क्योंकि एक जो भक्त है वह क्या करेगा, अनुपम भेंट कृष्ण भावनामृत प्रदान कर सकता है। कृष्णा कॉन्शियसनेस, ये एक अनुपम उपहार ही तो है, वो भेंट कर सकता है उस व्यक्ति को। तो वैष्णव को महाभाग कहकर संबोधित किया जाता है, जिसका अर्थ होता है भाग्यशाली। अब इसका जो हम इसकी जो व्याख्या है, विल कंटिन्यू इट टुमारो, विल स्टॉप हियर, हमारा टाइम यहाँ समाप्त होता है। श्रील प्रभुपाद की जय, निताय गौर प्रेमानंदे, हरि बोल।